हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। ब्लेज़र की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, आज हम उसके अंदर अपने जो लॉगिन के पेज बनाया था और जो एक्सेस नेट का पेज बनाया था उससे आगे हम लेके चलेंगे इस प्रोसेस को। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये करने वाले हैं कि हम अपने लॉगिन के पेज के अंदर थोड़ा सा आगे का काम करेंगे। तो बेसिकली लॉगिन का प्रोसेस काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इस तरीके से करूँगा कि काम भी मुकम्मल हो जाए और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं चला जाता हूँ आपका जो पेजेस का फ़ोल्डर है उसके अंदर, सॉरी नॉट पेजेस, एडमिन के फ़ोल्डर में। यहाँ से मैं लॉगिन के पेज को ओपन कर लेता हूँ। तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, अब आप ये देखिए। मैं सबसे पहले ये स्टाइल के अंदर जो हमने CSS लिखी थी इसको मैं बंद करता हूँ, हेड को मैं बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा एक फॉर्म पड़ा हुआ है लॉगिन का। लेकिन ये फॉर्म हमारे ब्लेज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, तो हम इसको अपने ब्लेज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करने के लिए फॉर्म से बदल के एडिट फॉर्म कर लेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहली तो चेंजिंग हमने ये करनी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एडिट फॉर्म तो हमारे पास आ चुका है, तो अब हम इसके अंदर एक्शन को मिटा देते हैं, मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से आगे चलें अगर हम, तो यहाँ पे फॉर्म नेम इज़ इक्वल टू लॉग इन फॉर्म नेम कर देते हैं। और उसके बाद ऑन वैलिड सबमिट के ऊपर एक फंक्शन जो है वो कॉल कर देते हैं, वैलिड लॉगिन मेथड। ठीक हो गया। अब इस वैलिड लॉगिन मेथड को रन करने के लिए हमें कुछ काम करना होगा, और वो क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली यहाँ पे हमें जाके प्राइवेट वॉइड वैलिड लॉगिन मेथड के नाम से हमें एक फ़ंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और ये हमारा फंक्शन तैयार हो चुका है जी। ठीक हो गया। अब हम जो काम करेंगे इसके अंदर रहते हुए करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सही हो गया। अच्छा, और ये इसको हम क्या करने वाले हैं, एसिंक भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाके हमें इसके एसिंक होने की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला। तो मैंने एसिंक इस फंक्शन के नाम के आगे भी यूज़ कर लिया है। तो फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तो तब की तब मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन यह है कि फ़िलहाल चले हम इसको एसिंक करके रखते ज़रूर हैं। अच्छा खैर, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब हमें एक मॉडल चाहिए बेसिकली। जो मॉडल बेसिकली क्या करेगा कि मॉडल लिंक होगा हमारे फॉर्म के साथ, और वो बेसिकली कौन सी टाइप का होगा वो भी आपको पता है, वो हमारा यूज़र टाइप का होगा, यानी कि यूज़र क्लास टाइप का जो मॉडल है हम वो बनाएंगे ताकि हम उसके अंदर डाटा ले सकें। ठीक है, तो ये हमने इस टाइप का बना लेना है मॉडल, और जो उसकी यूज़र ही इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर जाके हम क्या लिख लेंगे, सप्लाई पैरामीटर्स फ्रॉम फॉर्म। ठीक हो गया। अब ये जो यूज़र है इसको हम एज अ मॉडल अपने इसके अंदर यहाँ पे यहाँ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैं उसी को बेसिकली, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरे ख्याल में अगर इन चीज़ों को इस स्टेज पे भी मैं आके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। अच्छा, ये क्लास इज इक्वल टू इनपुट है, टाइप इज इक्वल टू ईमेल है। यहाँ पर हम बेसिकली इस इनपुट के अंदर यहाँ पे ईमेल लिखते थे, तो ईमेल तो नहीं, हमने यूज़र नेम लिखना है, और इसको हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे हम ब्लेज़र के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको इनपुट टैक्स बना देंगे, इनपुट टैक्स बना देंगे, क्योंकि ब्लेज़र जो है उसको इनपुट टैक्स वाली कहानी समझ आती है। सही है, हम ऐसे कर देंगे इसको। ठीक है, और इसी को हम यहाँ से बल्कि इसको नहीं, यहीं से यहाँ पर जो ये पासवर्ड वाला है इसको भी हम यहाँ से ऐसे करके इनपुट टैक्स कर देंगे। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू पासवर्ड, क्लास इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, ये सब कुछ हम एज इट इज़ रहने देते हैं। कुछ CSS की क्लास होगी। फॉरगेट पासवर्ड का पेज मैं नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा, आगे आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एज अ क्या देनी है, टास्क भी देनी है यार। मैंने आपको बताया था फ्यूचर वर्क किस जगह मैं आपको दूंगा, और वो बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जो कि कुछ एफर्ट्स करना चाहते हैं खुद से। अच्छा खैर, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब यहाँ से हम यूज़र नेम जब भी डालेंगे और पासवर्ड जब भी डालेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि वो यूज़र नेम और पासवर्ड इस मॉडल के अंदर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा प्लेस होल्डर ईमेल है इसको हम प्लेस होल्डर यूज़र नेम कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, यूज़र नेम, और यहाँ पे अब हम बाइंड वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो बाइंड डैश वैल्यू इज इक्वल टू करके, तो मैं कहता हूँ कि यूज़र डॉट यूज़र नेम जो है उसके अंदर, मतलब जब यहाँ पे कोई वैल्यू दी जाए तो वो यूज़र मॉडल की यूज़र नेम प्रॉपर्टी में आ जाए। और उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एट बाइंड डैश वैल्यू इज इक्वल टू यूज़र डॉट
पासवर्ड। तो यानी कि यहाँ पे जब कोई चीज़ दी जाए तो यूज़र की पासवर्ड वाली प्रॉपर्टी में डाटा आ जाए। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि जैसे ही इसके ऊपर सबमिट का बटन दबाया जाए तो ऑन सबमिशन जो हमारा सारा का सारा डाटा है वो वैलिड लॉगिन मेथड एसिंक के चलने के ऊपर सारा डाटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस डाटा को वैलिडेट करेंगे और चेक करेंगे डाटाबेस से। क्या करेंगे सबसे पहले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें दो चीज़ें लगानी पड़ेंगी, ऐट इंजेक्ट करके ऐप DB कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि हमने डाटाबेस से बात करनी है आगे, तो डाटाबेस से ख़त व किताबत करने के लिए हमारे पास ये लाजमी है। अच्छा, ऐड इंजेक्ट, और मुझे नेविगेशन मैनेजर की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि नेविगेशन मैनेजर साहब हमें यहाँ से मूव करवा दिया करें किसी नए पेज के ऊपर अगर हम सही से लॉगिन कर जाएं। और वो सही नया पेज कौन सा होगा, हमारा एडमिन पैनल। ठीक है, तो मैं नैब मैनेजर बना देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने नैब मैनेजर बना दिया है। अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, किस नाम का, वैलिड यूज़र के नाम से। और अब इसके अंदर जो मैं लिखने वाला हूँ वो गौर से आप देखेंगे भी, सुनेंगे भी और समझेंगे भी, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो मैं डाटाबेस के पास जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि आपका जो टेबल यूज़र है उसमें जाकर एक रिकॉर्ड फाइंड करें। कौन सा रिकॉर्ड, देखें, एक्स ऐसे करके यूँ और एक्स डॉट, ऐसा रिकॉर्ड जिसके अंदर जो आपका यूज़र नेम है वो हमारे यहाँ पे लिखे गए एक्स डॉट यूज़र इज़ इक्वल टू, यानी कि जो आपका, सॉरी मैंने गलत कर दिया, एक्स डॉट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, जो ऐसा कोई रिकॉर्ड फाइंड करें जिसके अंदर पड़ा हुआ जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे जो यूज़र ने जो यूज़र नेम दिया है उसके इक्वल हो, यूज़र नेम के इक्वल हो। एंड गेट लगाएंगे हम और बोलेंगे कि और उसी रिकॉर्ड में जो पड़ा हुआ पासवर्ड है वो भी एग्जैक्टली उससे मैच कर जाए, उस पासवर्ड से जो कि यूज़र ने हमें दिया है। तो यहाँ पे हम एंड गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ हमारे लिए बहुत मैटर करती है कि क्या होगा कि अगर एग्जैक्टली सेम कम्बिनेशन किसी बंदे ने दिया, वही यूज़र नेम और वही पासवर्ड जो है हमारा डाटाबेस में भी हुआ और वो हमारा यूज़र ने भी दिया सेम कम्बिनेशन, तो उस कम्बिनेशन के ऊपर जो पहला रिकॉर्ड मिलेगा, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड जो भी मिलेगा, उसको उठा के हम एक वैलिड यूज़र के वेरिएबल में रख लेंगे। तो अगर एग्जैक्टली सेम यूज़र नेम और एग्जैक्टली सेम पासवर्ड वाला रिकॉर्ड डाटाबेस में कोई पड़ा हुआ है, ऐसा एग्जैक्टली सेम जो कि यूज़र ने आगे से इनपुट किया है, कोई एग्जैक्ट सेम मैचेस मिल गए, हमें एक मैच मिल गया, तो वो जो मैच मिलेगा वो वैलिड यूज़र के वेरिएबल में डाल दिया जाएगा। यानी कि वैलिड यूज़र के वेरिएबल में कोई यूज़र का रिकॉर्ड उसी वक्त होगा जब उस यूज़र का डाटाबेस में पड़ा हुआ रिकॉर्ड हमारे फॉर्म से इनपुट किए हुए रिकॉर्ड के साथ एग्जैक्टली सेम मैच कर जाता है, सादा लफ्ज़ों में। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ वैलिड यूज़र इज़ नॉट नल, तो अगर वैलिड यूज़र नल ना हो, यानी कि इसका जो ये वैलिड यूज़र का जो हमारा ये वेरिएबल है ये नल नहीं होता, तो आपने इफ़ के अंदर आके चेक करना है। और अगर नल नहीं है तो नैव मैनेजर डॉट नेविगेट टू, हमें कहीं पे नेविगेट करवा देना है। और हम नेविगेट करके कहाँ जाएंगे, हम नेविगेट करके /admin के ऊपर चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम इससे ये चेक कर लेते हैं कि हमारा अगर रिकॉर्ड सही से दिया गया तो हम तब तो लॉगिन करके नेविगेट कर जाएंगे, और अगर रिकॉर्ड सही से ना दिया गया तो हम नेविगेट नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। सो हम इस चीज़ को पहले चेक करते हैं कि ये सही से काम कर रही है नहीं। ध्यान रहे कि ये मुकम्मल लॉगिन सिस्टम नहीं है, ये लॉगिन सिस्टम का एक छोटा सा बेसिक सा छोटा सा कंपोनेंट है। इसके अंदर भी हमने बहुत कुछ करना है और इसको हल्का फुल्का सा, इसकी इफ़ को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम। और लेकिन वो बात की बात है, पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारी सही से काम कर रही है, और अगर ये सही से काम कर रही है तो इस वीडियो को फिर हम यहीं तक रखेंगे। इससे आगे वाली चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मैं पहले रिकॉर्ड को इसको रन करके चेक करता हूँ, उसके बाद बाकी बात करते हैं हम। ओके, सो मैंने ये लॉगिन का पेज अपना खोला है, लेकिन एरर आ गया, और उस एरर की वजह जो है वो यही है कि हमने वो लॉगिन को जो है न्यू के साथ से इनिशलाइज़ नहीं करवाया था। तो मैं उसको इनिशलाइज़ करवा के वापस आता हूँ, फिर यहाँ से आगे काम शुरू करते हैं। बल्कि आपके सामने मैं उसको इनिशलाइज़ कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू न्यू लगाना मैं हमेशा की तरह भूल गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भूल गया था, मैं हमेशा की तरह भूल गया था। ओके, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, फिर वापस आते हैं। ओके, सो ये मेरा लॉगिन का पेज अब रन हो चुका है, और अब मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। अब मैं अगर अपने एसक्यूएल सर्वर में पड़े हुए यूज़र नेम और पासवर्ड के रिकॉर्ड दिखाऊं तो मेरे पास दो रिकॉर्ड हैं। एक में यूज़र नेम है एडमिन, पासवर्ड है एडमिन, और दूसरे के अंदर यूज़र नेम है हमाद और पासवर्ड है हमाद। तो अब अगर मैं
यूज़र नेम देता हूँ एडमिन और पासवर्ड भी देता हूँ एडमिन, तो वेयर का क्लॉज जाके ये चेक करेगा कि क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसके अंदर यूज़र नेम एडमिन हो और पासवर्ड भी एडमिन हो, तो उसको ये रिकॉर्ड मिलेगा और वैलिड यूज़र के वेरिएबल में ये रिकॉर्ड चला जाएगा। लेकिन अगर मैं गलती से यूज़र नेम देता हूँ एडमिन और पासवर्ड देता हूँ हमाद, तो जब वो जाके चेक करेगा क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें यूज़र नेम एडमिन हो और पासवर्ड हमाद हो, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रिकॉर्ड है। तो मिसमैच की वजह से वैलिड यूज़र के वेरिएबल नल रह जाएगा और हम लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एडमिन और हमाद ये कम्बिनेशन देके देखता हूँ कि क्या होता है। तो मैं पहले यूज़र नेम लिख देता हूँ यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड लिख देता हूँ हमाद। ठीक है, ये पासवर्ड अभी हिडन नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, इसको हम बाद में हाइड कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक किया मैंने, कुछ भी नहीं हुआ, मैं वहीं खड़ा रह गया। अब मैं यूज़र नेम एडमिन देने के बाद पासवर्ड भी एडमिन देता हूँ और फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो देखें मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दैट मीन्स कि हमारा ये वाला काम तो परफेक्टली हो गया। सो अगर ये यहाँ तक हो गया है तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोक देता हूँ और आप लोग भी यहाँ तक काम कर लें, फिर उसके बाद बाकी की जो थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ें वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। ठीक है, और मैं उससे पहले आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि व्हाट आर कुकीज़, जो कुकीज़ का कंसेप्ट है वो क्या होता है, उसको पढ़ के आइएगा नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, ताकि आप लोगों को कुकीज़ के कंसेप्ट को जब मैं इस्तेमाल करके काम कर रहा हूँ तो उसको समझने में आपको आसानी हो। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।